गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गजानन भगवान की जय। वंदे पार्वती शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो। प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमियों को सत्संगी प्रणाम। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज चर्चा मैं कर रहा हूँ भगवान श्री गणेश के विषय में बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा, क्योंकि भगवान गणपति के बारे में तो तमाम कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, पर मैं एक ऐसी कथा की यहाँ चर्चा करना चाहूँगा जो काफ़ी कम प्रचलित है। हालांकि जिस कथा से वो कथा जुड़ी है वो कथा अत्यधिक प्रचलित है इस राष्ट्र के कई अंचलों में और अधिकांश भूभाग में। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम करके मैं ये कथा सुनानी प्रारंभ करता हूँ। कथा तो है कृष्ण काल की, भगवान श्री कृष्ण के काल से कैसे ये कथा जुड़ी है भगवान श्री गणेश की। तो भगवान श्री गणेश के बारे में एक कथा अक्सर आपने सुनी होगी। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि जो तुम्हारा दर्शन मेरे जन्म दिवस के दिन तिथि पर करेगा उसको कोई न कोई लांछन जो है, कलंक जो है लग जाएगा। तो उसका अभिप्राय लोग अक्सर लगाते हैं कोई चोरी लग जाएगी या कोई ऐसा अपमानजनक, कोई ऐसा चोरी चकारी इस तरह का कोई कृत्य का अक्सर करके लोग चोरी से जोड़ देते हैं कि चोरी लग जाएगी। ये कथा जो है प्रचलित है, काफ़ी समय से किंवदंतियों में है ये कथा। इस कथा से जुड़ी एक कथा भगवान श्री कृष्ण के काल में आती है, जहाँ पर इस कथा से जुड़े श्राप का निराकरण बतलाया गया है। तो उस कथा में ये है कि भगवान श्री कृष्ण को भी एक बार इसी प्रकार से चोरी लग गई और राजा सत्यजित ने अपने मणि की चोरी का अपयश उनको लगा दिया कि अवश्य आप ही ने ये जो है चोरी की, क्योंकि आपको ये मणि पसंद थी। उसकी कथा किसी और दिन करेंगे, राजा सत्यजित की मणि की चोरी की कथा के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण गए और वहाँ पर किसी प्रकार से सब ढूंढ ढांड करके वो मणि ले आए जहाँ भी थी वो, और वो मणि ला करके राजा सत्यजित को दी। तो इस घटना के पश्चात इस जो श्राप है उसके प्रभाव को कम किया गया इस कथा से जोड़ करके कि जो भगवान श्री कृष्ण की यह कथा सुन लेगा उसको जो ये अपयश है और कलंक है लगने का जो श्राप है उसके लिए ये निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण जी का एक विशेष, जिसे कहते हैं कि संबंध इन दो कथाओं के द्वारा स्थापित होता है। एक विशेष तारतम्य, आज की भाषा में कहेंगे एक स्पेशल कनेक्शन स्पेशल कनेक्ट। तो दोनों भगवानों का कितना आदर, सम्मान और महानता है, ये इन दोनों कथाओं को जोड़ करके देखने पर हमें समझ में आती है। तो ये भगवान श्री कृष्णचंद्र के काल से भगवान गणेश की ये कथा जुड़ी है।
और भगवान गणेश के बारे में तो क्या क्या कथाएं हैं, कैसे उनका मस्तिष्क जो मुख जो है हाथी का लगाया गया और कैसे क्या क्या सारी कथाएं हैं। माता पार्वती के पुत्र हैं, उमासुत कहे जाते हैं, गौरी नंदन कहे जाते हैं, रिद्धि सिद्धि विनायक कहे जाते हैं, यानी कि माता तुल्य रिद्धि सिद्धि जी के पति हैं वो। इस प्रकार से सिद्धि विनायक, रिद्धि विनायक, इस प्रकार के नामों से भी उन्हें संबोधित किया जाता है। और आज चूँकि उनकी जन्मतिथि है, जन्म दिवस है, तो मैं सबको गणेश चतुर्थी के इस उत्सव की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री गणेश हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, ये प्रार्थना करता हूँ। और गौरी नंदन को नमन करते हुए आज की संक्षिप्त चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। श्री गणेशाय नमः। गौरी सुताय नमः।